देखिए, जब भी दो बैटरीज कुछ इस तरह से कनेक्ट हों कि नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में ईएमएफ्स ऐड हो जाएंगे, E1 प्लस E2 हो जाएगा। ठीक है? और अगर सेम टर्मिनल्स कनेक्ट हो जाए, मतलब नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट हो जाए या फिर पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हो जाए, इस केस में यहाँ पर हमें ईएमएफ्स को माइनस करना पड़ेगा। वोल्टेज जो होंगे यहाँ पर उनको हमें माइनस करना होगा। क्यों होगा ऐसा? देखिए, इस केस में ये वाली जो बैटरी है वो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगी और ये जो दूसरी वाली बैटरी है वो भी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगी। दोनों यहाँ पर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रही हैं, मतलब दोनों यहाँ एक दूसरे का सपोर्ट कर रही हैं, इसलिए ऐड हो जाएगा। इस केस में देखें अगर, तो ये वाली बैटरी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाहेगी और ये वाली बैटरी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाहेगी। अब दोनों एक दूसरे का अपोज कर रही हैं। अब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो वो डिसाइड होगा कि कौन सी बैटरी यहाँ पर बड़ी है। मान लीजिए 10 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है, तो ये बैटरी का वोल्टेज ज़्यादा है, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ईएमएफ्स को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो नेट ईएमएफ अगर हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 10-4। ठीक है? यहाँ पर मान लीजिए 10 और 4 की होती, तो यहाँ पर दोनों सपोर्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर ईएमएफ कितना हो जाता है 10+4 यानी कि 14 वोल्ट। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर ये वाली बैटरी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाहेगी और ये वाली बैटरी इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। तो यहाँ पर भी डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगी, जो बैटरी यहाँ पर बड़ी होगी जिसका वोल्टेज ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो होगा।